हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी देख रहे हैं सरकारी अध्यापक। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, प्रैक्टिस के लिए आपका एक और धमाकेदार सेशन आ चुका है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे जो हर बार सीटेट के पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं, जो हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के। तो उन क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो अगर पेपर 1 या पेपर 2 आप कोई सा भी देने वाले हैं तो आज का सेशन आपको एंड तक पूरा देखना है, बहुत अच्छे से समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनको बहुत अच्छे से हम क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन की ओर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए, क्योंकि हम ऐसे ही धमाकेदार तैयारी करने वाले हैं। एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हमारे चैनल पर हो रही है, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, मैथ्स हो। ठीक है, तो आज नंबर है मैथ्स का। तो बात कर लेते हैं मैथ्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिनमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। अगर आप में से किसी को भी सीटेट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। जो भी डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी, ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। तो नंबर सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में देखो, आपके एग्ज़ाम में क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से एक नंबर सिस्टम ही ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वरना हर टॉपिक से एक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की और आराम से चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा अगर पॉसिबल है तो, वरना सेशन के बाद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। ठीक, चलो तो पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है 2 अंकों की संख्या और अंकों को उल्टा करने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा डैश से विभाजित होता है या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में क्या काम करना होता है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे वैसे आपको करना होता है। ठीक है, वैसे वैसे ही करेंगे। देखो, इसने बोला है 2 अंकों की संख्या है। अब कोई भी आप 2 अंकों की क्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए। फिर इसने बोला उस संख्या को अगर उल्टा कर दें तो फिर उस संख्या को उल्टा कर देंगे। ठीक, तो उनका जब ऐड करेंगे, पहली संख्या को और उल्टा करने के बाद की संख्या को जब जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो वो योग किससे विभाजित होगा। तो पहली चीज़ आपको मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डायरेक्ट तो उसका आंसर क्या होगा। तो पहले डायरेक्ट आंसर बता दूँ। देखो, अगर 2 अंकों की संख्या और उसको उल्टा करने पर संख्या का जो योग आएगा, वो योग नहीं पूछा है जो योग आएगा वो हमेशा किससे विभाजित होगा, किससे डिविजिबल होगा। तो याद रखना वो नंबर है 11। वो हमेशा नंबर 11 से विभाजित होगा, चाहे वो 33 आए, चाहे वो 99 आए, चाहे वो खुद 11 आए, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो इसका एक आंसर आपको ये मिल गया। अब इसका सॉल्व करके आंसर कैसे आएगा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है 2 अंकों की संख्या ले लीजिए। तो मान लेते हैं इकाई के स्थान पर है y और दहाई के स्थान पर है x। और हम कैसे लिखते हैं एक पूरी संख्या को, इकाई वाली संख्या तो y हो गई, इसके साथ क्या होता है 1 होता है, तो 1 नहीं लिख रहे, और दहाई वाली के साथ होता है 10। ये तो आपको पता होगा जनरल बात कि देखो, जैसे आपका क्या है, ये हो गया इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक पे 1 होता है, फिर दहाई के पे 10 होता है, फिर सैकड़े पे 100 पे 100 होता है, फिर 1000 होता है। ऐसे इधर ज़ीरोज़ बढ़ते जाते हैं। इतनी बात आपको पता है। तो वैसे ही देखो, हमने लिया है, हमने क्या माना है कि इकाई के स्थान पर y है और दहाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 10x ही होता है, क्योंकि देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, फिर आती है 100, फिर 1000। इकाई और दहाई, दहाई का मतलब ही है यहाँ पर 1 0 और इकाई यानी कि कोई ज़ीरो नहीं। अब ये हमने एक्चुअल संख्या मान ली। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिएगा। तो ये हमने क्या मान लिया, 10x + y। अब इसको उल्टा कर दें, अंकों को x की जगह y कर दें और y की जगह x कर दें, तो क्या आ जाएगा 10y + अंक x। सिर्फ अंकों को उल्टा करना है, स्थान तो हमेशा वही रहना है, दहाई दहाई रहेगा, इकाई इकाई रहेगा, तो अंकों को चेंज कर दिया। अब इसने क्या बोला है आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। पहले 2 अंकों की संख्या ली, फिर उसको उल्टा कर दिया, अब बोला है इनका योग। तो इसका योग कर लेते हैं, 10x + y + 10y
प्लस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा 10y और y, है ना, 10x और x, तो 10x और x 11x और 10y और y 11y, और इनमें हम 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ गया है x प्लस वाई। क्लियर है? इतना आपको समझ आया? तो जब ये योग आया तो हमने क्या देखा कि 11 के मल्टीपल में कुछ भी हो वो इसका आंसर होगा, लेकिन ये तो तय है कि 11 से ये हमेशा कटेगा। किससे हमेशा कटेगा? 11 से कटेगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो 11 वो संख्या है जिससे इन दोनों, कोई भी दो संख्या हो उनका उल्टा करके दोनों का योग हो, वो हमेशा किससे कट होगा? 11 से। क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम आपको पता है? देखो 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि आप किसी भी संख्या के जो विषम स्थान है उनके अंकों का योग करिए और जो सम स्थान है उनके अंकों का योग करिए, और योग करने के बाद उनका जो डिफरेंस आना चाहिए या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या 11 से कुछ कटता हुआ आना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो संख्या 11 से कटती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 2 0 3 4, हमने ये कोई नंबर ले लिया। अब देखो यहाँ पर सम स्थान अलग कर लो और विषम स्थान अलग कर लो, ऑड और इवन प्लेस। अब ये क्या है? पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा स्थान है और ये पांचवा। तो पहले चलो कोई से भी एक को ऐड कर लेते हैं, ऑड को ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 0 और 1 ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा? 5। ये क्या आ गया? 5। अब इवन ऐड कर लो, तो 2 और 4 इवन है, तो 3 और 2 कितना आ गया? 5। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 5 और 5 का डिफरेंस क्या आया? 0। ठीक, यहाँ पे 0 आया। अब अगर कोई और नंबर आता जिसका नंबर डिफरेंस क्या आ जाता? 11 आ जाता, या डिफरेंस 22 आ जाता, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाती, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पर हो गया, क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्या कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल? सम स्थानों का योग कर लो, ठीक, विषम स्थानों का योग कर लो और उनका ले लो क्या? अंतर, यानी कि डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस लेके या तो वो 0 आ जाए या वो 11 आ जाए या 11 से कटने वाला कोई भी नंबर आ जाए, तो वो 11 से डिविजिबल होता है वो पर्टिकुलर जो संख्या होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ठीक है, यहाँ पर आपसे कहता है कि 4 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। 4 अंकों की एक संख्या है ए और बी करके, और ये 55 से विभाजित है। अब जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना हमने, वो यहाँ काम आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। 4 अंकों की एक संख्या है ए बी, वो 55 से विभाज्य है, तो बी की वैल्यू पूछी है। ठीक, बी की वैल्यू क्या होगी? अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब जो 55 है, पहले 55 के फैक्टर्स कर लेते हैं कि 55 किस किस से कटेगा। तो ये तो 5 से, और या तो 5 से कटेगा या 11 से, क्योंकि 5 गुणा 11 क्या होता है? 55 होता है। तो अब ये पूरी जो संख्या है ए बी, ये पूरी संख्या 55 से विभाजित है अगर, तो ये 5 से भी विभाजित होगी और 11 से भी। क्यों होगी? क्योंकि इसके फैक्टर हैं। क्लियर है इतनी बात? तो जो गिवन नंबर है 55 से विभाजित है, इसका मतलब 5 से विभाजित होगा और 11 से भी। अब 5 से विभाजित होने का सिंपल रूल है कि संख्या के एंड में इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से कट जाती है। इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर अगर 0 है या 5 है तो 5 से कट जाएगी। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम स्थानों का योग कर लीजिए, विषम स्थानों का योग कर लीजिए और उनका अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। वो अगर 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। इतना आपको क्लियर है? ठीक, अब करते हैं एक एक करके, चीज़ों को ले लेते हैं। इसमें सम स्थानों का योग कर लेते हैं इसमें। तो सम स्थान क्या है हमारे पास? योग है 1 2 3 और 4। सम स्थान होगा ए और बी, ठीक है, और विषम स्थान भी क्या होगा? ए और बी। चाहे आप आराम से कॉपी पेन लेकर निकाल के देख लेना। सम स्थानों का योग हो गया और विषम स्थानों का योग हो गया। अब इनका अंतर हमें लेना है, तो इनका अंतर हम ले लेते हैं। ये आ गया हमारा अंतर। ब्रैकेट में जब माइनस ले जाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे कैंसिल। तो अंतर क्या आ गया? 0। अंतर क्या आया? 0 आया। अंतर 0 आने का मतलब है कि 0 अगर आया है अंतर, तो 11 से कटेगी।
0 अगर अंतर आया है इसका मतलब 11 से ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये 5 से तो ऑलरेडी विभाजित है, जब हमने 55 को क्या लिख लिया 11 गुणा 5, इसका मतलब ये 11 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, ठीक। तो अब बी के प्लेस पर क्या आना है ये इसने पूछा है, बी के प्लेस पे क्या आएगा, देखो ए बी, ये किससे कट रहा है 5 से भी और 11 से भी। अगर ये 5 से कटेगा तो बी के स्थान पर या तो 0 होगा या 5 होगा, होना ही चाहिए, 5 से ही संख्या तभी कटेगी, 11 से भी हमने देख लिया है कैंसिल हो रही है, ठीक। लेकिन बी के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए तभी ये 5 से कटेगी, और हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है, ठीक है, हमें क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि 5 से कट रही है, तो बी की जगह या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। और हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक क्यों किया, क्योंकि 11 से कट रहा था, हमने देख लिया, ठीक है, और कट के क्या आ रहा था 0 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा बी के जगह या तो 0 आ सकता है या 5। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, खुद से भी लगाइएगा, तो अगर कोई डाउट रह गया है ना तो वो निकल जाएगा। बहुत आसान सा अगला सवाल है, देख लेते हैं क्या है। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ये जो है क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू आप समझते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय। देखो दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, दो तरह के मान होते हैं, एक होता है आपका, एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। आपके पास एक नंबर है 135, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 3 का जातीय मान बताओ, 3 की फेस वैल्यू बताओ। तो जिसकी फेस वैल्यू पूछी जा रही है वही उसकी फेस वैल्यू है, यानी कि अगर 3 की फेस वैल्यू पूछे तो 3 ही है, 5 की फेस वैल्यू पूछे तो 5 ही है, 1 की फेस यानी जो फेस पे दिख रहा है बस वही आंसर है, 1 की फेस वैल्यू पूछे तो 1 ही है। अब 3 की अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछे, 3 का अगर आपसे स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान आता है आपका किस हिसाब से, इकाई, दहाई, सैकड़ा या फिर यूनिट, है ना, टेंस और 100 के हिसाब से। अब 3 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, दहाई पर, तो 3 का मतलब यहाँ पर क्या है 30, 3 का मतलब क्या है 30, क्योंकि दहाई के स्थान पर 1 0 आता है, तो स्थानीय मान इसका 3 का हो जाएगा 30। उम्मीद है मुझे आपको क्लियर होगा। अच्छा मैं इस पूछूं आपको 1 का स्थायी मान, तो 100 के प्लेस पर आ रहा है, तो 1 के आगे लगा दीजिए 2 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 का प्लेस वैल्यू। मुझे उम्मीद है आपको या तो ये पहले से पता होगा, नहीं पता था तो ये क्लियर हो जाएगा। उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन है, इसका सामान्य रूप पूछ रहा है, सामान्य तौर पर इसको कहाँ पर लिखेंगे, सीधी सी बात है कि ABC की जो पोजीशंस हैं वो कहाँ आएंगी। थोड़ा बड़ा करके मैं इसको लिख लेती हूँ, 1000 B प्लस 100 A प्लस C। अब आपको पहले देखो क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं, आपको ये इकाई का अंक दिया है, क्या दहाई का अंक यहाँ है, नहीं, क्योंकि दहाई के अंक में 1 0 होता है, 1 0 नहीं है, तो दहाई का अंक यहाँ पर नहीं है। फिर हमने देखा सैकड़े का यानी कि 100 का है, और फिर 1000 का भी है, ठीक है, 1000 प्लेस भी है। तो अब इसकी जो है वैल्यू हम बनाते हैं, तो वैल्यू कैसे बनाएंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, ठीक। इकाई के प्लेस पर क्या है C, दहाई की क्या वैल्यू कोई है हमारे पास, नहीं है, तो उसकी जगह लिखो 0, वो भी लिखना ज़रूरी है। फिर आप क्या लिखोगे, सैकड़ा यानी कि 100 के स्थान पर क्या है A, वैल्यूज़ लिख रहे हैं ना, ये तो इनका प्लेस बता रहा है कि 100 प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है, और यहाँ पर क्या है B, तो इसका सामान्य रूप आपका क्या हो जाएगा BA0C, इसका क्या हो जाएगा सामान्य रूप हो जाता है, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि AB इंटू AB बराबर है 2AB, तो A और B की वैल्यू बताओ कि क्या हो सकती है, ठीक। A और B की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या हो सकती है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, क्यों दिए हैं, इसलिए दिए हैं क्योंकि ऑप्शन से बहुत आसानी से हो सकता है। कैसे, देखो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर है इतनी बात।
अब क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की 5 है। अब इसमें रख देते हैं, तो इसमें रख देते हैं ना ए बी की जगह, तो ये हो गया 2 5 मल्टीप्लाई 2 5, तो क्या आ जाएगा 625। लेकिन यहाँ पर तो 2a भी आ रहा है आंसर, तो यहाँ पर तो 2 होना चाहिए 6 की जगह, तो भाई पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा रख के देखते हैं, a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 5 इंटू ए की जगह 1 b की जगह 5, कितना आया 225। यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी 1 और बी की वैल्यू कितनी होगी 5। यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे आप जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपके सामने एक भिन्न से क्वेश्चन आया है, ठीक है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया है भिन्न से, अच्छी तरीके से समझना है इसको। ये इस तरह का भी हर एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में। देखो, एक भिन्न का जो हर है, हर होता है डिनोमिनेटर और अंश होता है न्यूमरेटर। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों समझ लेना, हर क्या होता है डिनोमिनेटर और अंश होता है न्यूमरेटर। अब इसने कहा है कि एक भिन्न है, भिन्न का जो हर है वो अंश से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दें तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो जो पहली भिन्न थी, मूल भिन्न थी, वो क्या थी। अब इसने बोला भिन्न का जो हर है अंश से 5 ज़्यादा है, तो पहले एक अंश की ही वैल्यू मान लो, क्योंकि अंश की वैल्यू से ही हर की वैल्यू मिल जाएगी। मान लेते हैं अंश कितना है x, तो हर कितना हो जाएगा x + 5। क्यों लिखा है मैंने ये, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हर अंश से 5 अधिक है, तो अगर अंश x है तो हर कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करना है, इसने बोला है आगे आपको क्या करना है, भिन्न के अंश में 7 जोड़ दो। अंश कितना है x, तो x में हमने क्या किया 7 जोड़ दिया, तो भिन्न हो जाती है 8/7। जिसमें ये जोड़ने के लिए बोले सिर्फ उसी में जोड़ना है, अंश में बोले तो अंश में जोड़ना है, हर में बोले तो हर में जोड़ना है। अब इसने अंश में 7 जुड़वा दिया, हर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपॉन में हर को आप जो हर है वही एज इट इज़ लिख दीजिए। तो अब भिन्न का मान कितना हो जाता है 8/7 हो जाता है। क्लियर है आपको इतनी चीज़ या नहीं है, मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक, अंश को हमने x मान लिया, फिर इसने बोला हर अंश से 5 ज़्यादा है, तो हर में 5 जोड़ दिया, तो ये भिन्न क्या बन गई हमारी, भिन्न अंश बटा हर होता है ना। भिन्न जो होती है फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, अंश बटा हर होता है। तो यहाँ से क्या बना x/x + 5। अब इसने बोला कि अब क्या करोगे, अंश में 7 जोड़ दो, तो अंश में 7 जोड़ दिया, हर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हर को ऐसे ही लिख दिया, और अब भिन्न बन जाती है 8/7 के बराबर। 8/7 हो जाती है, इसका मतलब अब ये जो नई भिन्न बनी है ये 8/7 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसको मैंने रब कर दिया है स्पेस की वजह से। अब इसे हम सॉल्व कर, देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 की करेंगे x + 7 से, ठीक, और 8 की करेंगे x + 5 से। इसको सॉल्व करेंगे 7x + 49, ठीक, और ये हो जाएगा 8x + 40। अब x को उधर ले जाते हैं, 40 को इधर ले आते हैं। ठीक, x को इधर ले गए तो 8x में से 7x जाएगा तो बचेगा x, और 40 को 49 की तरफ ले आए तो 40 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब इसने क्या पूछा है, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक, अब क्या पूछा है इसने, मूल भिन्न क्या थी, तो मूल भिन्न क्या थी, अंश तो x था और हर कितना था x + 5, यही हमारी मूल भिन्न थी। तो मूल भिन्न में, मूल भिन्न होती है जो सबसे स्टार्टिंग में आपने भिन्न ली थी, तो सबसे स्टार्टिंग में क्या थी, अंश को आपने x लिया था और हर कितना था x से 5 ज़्यादा, यानी कि x + 5। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई है 9 और x + 9, x + 5 यानी कि 9 + 5, तो 9/14 जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, खुद से ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक, तब आपका श्योर हो जाएगा, कहीं भी आपसे एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी।
बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इस तरह के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप कैसे करोगे, 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 5 से, 600 और 7 से तीनों से विभाजित है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए कि कोई ऐसी संख्या जो पर्टिकुलर संख्या दी हो उनसे विभाजित हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 400 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी कटे। अब 5 से अलग अलग काट के देखो, 6 से अलग देखो, 7 से अलग देखो। तो एक तरीका आजमा लो, 5, 6 और 7 का एलसीएम आप ले लो। 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लो। ठीक, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा बताओ, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 6 है, कुछ कटेगा नहीं आपस में। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा ये 30 × 7 और ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम लेते हैं एलसीएम, क्योंकि 5 से भी कटा हुआ चाहिए, 6 से भी और 7 से भी। तो 5, 6 और 7 का एलसीएम, इन तीनों में कुछ भी कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 210। ठीक, कोई भी नंबर आपसे पूछे या उस नंबर के बीच की संख्या पूछे, कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी, तो आप इनको, इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आया है 210 जब हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई की। अब देख लेते हैं 400 और 700 के बीच में कितनी ऐसी संख्या हैं जो 210 से कटेंगी। अब 210 से कटने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, 210 × 1 क्या आएगा, 210। 210 × 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 420। 210 × 3 करेंगे तो यू विल गेट 630, और 210 × 4 करेंगे तो आपके पास आएगा 840। अब हमें देखनी है 400 से 700 के बीच, तो ये तो 400 से कम है, एक तो ये नंबर आ जाएगा क्योंकि 420 है, 400 से ज़्यादा है, और एक आ जाएगा 630, ये 700 से कम है। 840 तो ज़्यादा हो जाएगा 700 से, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब 400 और 700 के बीच ऐसी दो संख्याएं हैं जो कि 5 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, और वो क्या है, 210। 210 से हमने क्यों करके देखा है 210 से, क्योंकि 5 से अलग देखते, 6 से अलग, 7 से अलग नहीं, हमने इनका एलसीएम ले लिया जो कि क्या आया 210, यानी कि 210। फिर हमने 210 का 1 2 3 4 प्लेसेस तक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई आपको, ये नहीं कि आपको 10 तक करना पड़ेगा, क्योंकि 400 700 के बीच जब आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जब आप मल्टीप्लिकेशन में आते हो, क्योंकि 200 का 1 ज़ा करोगे तो 200 में, फिर 2 ज़ा कितने में आता है 400 में, फिर 600 में, फिर 800 में। तो दो ही नंबर ऐसे हैं जो 210 से कट रहे हैं, 400 और 700 के बीच 210 से कट रहे हैं, तो 5 से भी कटेंगे, 6 से भी कटेंगे और 7 से भी कटेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोशिश की है मैंने सही से आपको एक्सप्लेन करूं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो सबसे पहले तो आपको खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मेरी गारंटी है कि आपको खुद से सॉल्व करने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, कितनी प्रैक्टिस कर ली है आपने क्वेश्चंस की, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ज़रूर बनता है, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जाने से पहले शेयर भी कर देना। जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही यूज़फुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।